अस्सलाम वालेकुम जी। रंग सफ़ेद किस तरह करना चाहिए? अपना रंग सफ़ेद करना चाहिए या नहीं? आजकल बड़ा क्रेज़ है लड़कों में, लड़कियों में ये शौक़ है कि रंग हमारा सफ़ेद हो। तो आज की वीडियो उसके मुतालिक है। डॉक्टर मोहम्मद नदीम सरवर मेरा नाम और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, डॉक्टर नदीम सरवर के नाम से है। बड़ी देर के बाद मेडिसिन के मुतालिक बना रहा हूँ मैं। तो रंग किस तरह सफ़ेद किया जाए, ये वीडियो देखने से पहले चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आप पूरी इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। तो सबसे पहले मैं आप टिप्स कौन सी हैं, मैं आपको पहले एक टिप बताता हूं कि कोई नुस्खा या जिस तरह टोटका ये कह लें आप, तो किस तरह सफ़ेद होने के लिए 2 टोटके बताऊंगा। पहला तो एक है, आप टमाटर जो है उसकी पेस्ट बना लें, छिलका उतार लें और बाकी चीज़ें उसको पेस्ट बना लें, बीज समेत बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लें। उसके अंदर आप वाइट मिल्क, ड्राई मिल्क, जिसमें किसी भी कंपनी का ड्राई मिल्क जो बच्चे इस्तेमाल करते हैं वो ले लें। टी वाइटनर ना हो, मिल्क हो, दूध, ठीक है, वो उसमें मिला लें 2 चम्मच या 3 चम्मच, इस तरह इतनी मिला लें कि वो पेस्ट नुमा बन जाए कि जो लग जाए ऊपर, ठीक है। और उसके अंदर और कोई चीज़ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। ये 2 चीज़ें आप पूरे हिस्से में लगा लें और जब आप फील करें कि वो ड्राई होना शुरू हो गई है, स्किन को थोड़ा सा टाइट करना शुरू हो गई है, तो उस वक़्त आप उसको धो लें। ये अमल आप तकरीबन 1 हफ़्ता इस करें तो इससे आपकी रंगत सफ़ेद होना शुरू हो जाएगी। और जो बड़े बड़े महंगे ब्लीच हैं उससे ये बेहतर है। इसी तरह के एक और कि ये जो लेमन है, ऑरेंज जो है, जो आजकल किन्नो आम है, किन्नो का छिलका आप उसको सुखा लें और उसका पाउडर बना लें। किन्नो का छिलका उसको सुखा के उसका पाउडर बना लें और उसको आप पानी उसमें पाउडर बना के रख लें। वो आपका एक स्क्रब या एक फेस मास्क के तौर पे काम करेगा। उस पाउडर को जब भी आपने लगाना है तो मिनरल वाटर उसमें डालें। मिनरल वाटर मतलब उबला हुआ पानी, या आप बाहर से जो भी पानी इस्तेमाल करते हैं, या साफ़ पानी घर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मीठा पानी, वो डालें और उसमें 1 लेमन डालें। मतलब एक फेस के लिए अगर 2 चम्मच आप डालेंगे ऑरेंज के छिलके का पिसा हुआ पाउडर और उसमें 1 लेमन और थोड़ा सा पानी, उसकी पेस्ट बना लें और पेस्ट बना के सारे हिस्से में, आँखों के इर्द बिल्कुल करीब नहीं लगाना चाहिए, जहाँ लेमन हो वहाँ आँखों के करीब बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, यहाँ तक आप लगा लें। और जब वो ड्राई होना शुरू हो जाए, ड्राई हो जाए बिल्कुल, यानी आपको स्किन टाइट फील होना शुरू हो जाए, तो उसको ठंडे पानी से धोएं। एक टिप और याद रखिएगा कि चेहरा अपना आप कभी भी गर्म पानी से मत धोआ करें। चेहरा कभी गर्म पानी से ना धोएं, चेहरा आपका खिलता रहेगा, यानी ग्लो करेगा और रंग आहिस्ता आहिस्ता वाइट होना शुरू हो जाएगा। दूसरी टिप अगर आप 5 टाइम नमाज पढ़ें, 5 टाइम नमाज पढ़ें और 5 टाइम वज़ू करें और चेहरा का ये वाला हिस्सा आप किसी भी टॉवल के साथ ना धोएं, ना खुश्क करें, तो उससे भी रंग आपका सफ़ेद होना शुरू हो जाएगा, ग्लो करेगा आपका स्किन ग्लो करेगी और रंग सफ़ेद होना शुरू हो जाएगा। जब भी वज़ू करें, बाकी हाथ आप बाद में साफ़ कर सकते हैं कपड़े के साथ, ठीक है, लेकिन चेहरे का ये हिस्सा जब भी आप गुस्ल करें, शावर लें, तो चेहरे का ये वाला हिस्सा आप किसी भी कपड़े के साथ, टिश्यू के साथ, टॉवल के साथ खुश्क ना करें, इसको गीला छोड़ दें। जिस्म के अंदर इतनी हीट होती है जिससे वो आहिस्ता आहिस्ता सूख जाएगा। तो ये तो होगी टिप्स। इसके साथ अगर इस्लामिक नुक्ता नज़र से और भी देखा जाए तो तहज्जुद की नमाज जो है वो भी रंग सफ़ेद करती है। याद रखिएगा, तहज्जुद की नमाज अगर रोज़ाना आप पढ़ें, 7 दिन पढ़ के देख लें, आपका रंग सफ़ेद होना शुरू हो जाएगा। दवाई कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए? दवाई से पहले फिर वही नमाज का कि सजदा जो है आप लंबा करें।
सजदा जितना लंबा, जितना आहिस्ता आहिस्ता आप सजदा करेंगे, रश ऑफ ब्लड, मेडिकल साइंस क्या कहती है कि रश ऑफ ब्लड जब फेस की तरफ आता है या सर की तरफ आता है और बाद में जब आप खड़े होते हैं तो ब्लड नीचे जाता है, तो कील महासे, फ्रैकल्स और वो ख़त्म हो जाएंगे और चेहरा ग्लो करेगा, यानी वाइटनेस आनी शुरू हो जाएगी। तो ये होगी सारी टिप्स, इस्लामिक नुक्ता नगाह से भी बता दिया मैंने, और मैंने आपको 2 टिप्स बताई, एक ऑरेंज वाली कि ऑरेंज का पाउडर किस तरह पेस्ट बना के और चेहरे पे लगाना है, और दूसरा जो आपको टमाटो और सूखा दूध उसके साथ। इसके बाद आ जाती है दवाई कौन सी इस्तेमाल करें। होम्योपैथिक में बहुत सी दवाएं हैं। इसमें जो पहली 3 दवाएं हैं बेरबेरस एक्कोफोलियम, बेरबेरस एक्कोफोलियम, बेरबेरस वेलगेरिस नहीं लेनी है आपने, बेरबेरस 2 है, तो बेरबेरस एक्कोफोलियम, उसके 5 कतरे सुबह, 5 कतरे दोपहर और 5 कतरे शाम आप पानी में डाल के पिएं। आपका रंगत, आपके सारे जिस्म की रंगत आहिस्ता आहिस्ता सफ़ेद होनी शुरू हो जाएगी। कील महासे हैं वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, निशानात हैं जो वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ इकिनेशिया, बेरबेरस एक्कोफोलियम पहली दवाई, दूसरी इकिनेशिया, और तीसरी दवाई है हाइड्रोकोटाइल। इकिनेशिया भी क्यू में लेनी है, इकिनेशिया, इग्नेशिया नहीं है, IGN नहीं है, इकिनेशिया नीचे लिखा आ रहा होगा। इकिनेशिया क्यू में इस्तेमाल करेंगे, उसके भी 5 कतरे सुबह, 5 दोपहर और 5 शाम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी में थोड़ा सा डाल के इनको अलग अलग इस्तेमाल करें। पहले 1 ड्रॉप्स पिएँ, फिर 5 मिनट बाद दूसरे ड्रॉप्स पिएँ। कोशिश करें 1 गिलास पूरा भरें, उसमें 5 कतरे आप बेरबेरस एक्कोफोलियम के डालें और 5 कतरे आप दूसरा गिलास लें, उसमें 5 कतरे इकिनेशिया की डालें। और तीसरा है हाइड्रोकोटाइल। हाइड्रोकोटाइल भी स्किन के लिए बहुत आला दवाई है, बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये भी स्किन को ग्लो करती है, कील महासों को ख़त्म करती है और रंग सफ़ेद करती है। इन तीनों दवाओं का अगर आप मुरक्कब भी कुछ बना के इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं उसके हक़ में नहीं हूँ, तीनों दवाएं अलग अलग इस्तेमाल करें तो बहुत आला है। कुछ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि कील मार से निकले थे, उसके बाद निशानात रहेंगे, तो निशानात के लिए जो ग्रेफाइटस 30 में है उसको अगर 2 से 3 महीने सुबह दोपहर शाम 1 या 2 कतरे इस्तेमाल किए जाएँ तो जो कील मांसों के निशानात यहाँ पड़ जाते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। तो मैंने आपको स्किन वाइट करने के लिए 3 दवाएं बताई, 2 मास्क आज बताए मैंने आपको, और तहज्जुद का इस्तेमाल, तहज्जुद पढ़ें तो इससे आपकी रंगत सफ़ेद होना शुरू हो जाएगी और इंशाल्लाह बाद में सफ़ेद ही रहेगी। इसके साथ लगाने वाली अगर दवाइयाँ आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बेस्ट है कि आप ना लगाएं। एक एक्नी क्योर क्रीम है कैंट वालों की, वो अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। और अगर आप फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान उधर रहते हैं, इस्लामाबाद, तो कोशिश करें कि क्लिनिक पर तशरीफ़ लाएँ और मुझे दिखा के फिर दवाई का इंतखाब करें, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। रंगत आपकी सफ़ेद हो सकती है अगर आप चाहें तो। हमारा ये भी मसला है कि हम अगर थोड़ी सी सांवली किसी की रंगत है तो वो सफ़ेद करने की कोशिश कर रहा है, और किसी के सफ़ेद है तो वो कहता है कि थोड़ा सा ब्लैकिश होता तो बड़ा अच्छा लगता। किसी के बाल अगर स्ट्रेट हैं तो वो कहता है कर्ल होने चाहिए, और किसी के अगर कर्ली हैं तो वो स्ट्रेट करके बाज़ार जाने की या शादियों में जाने की कोशिश करता है। कोशिश करें कि अल्लाह ने जो रंगत दी है उसका शुक्र अदा करें। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी स्किन ख़राब है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो चल नहीं सकते, तो अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि जो हमें अल्लाह ताला ने दिया है उस पर हम अल्लाह का शुक्र करें। लेकिन अगर आप फिर भी बज़िद हैं कि हमने रंग सफ़ेद करना है, तो मैंने आपको ये मेडिसिन भी बता दी हैं, टोटके भी बता दिए हैं, और अगर आप फिर भी मुतमईन नहीं है तो क्लिनिक पर तशरीफ़ लाएँ, मैं आपको बहुत सी अच्छी और भी मेडिसिन हैं वो दे सकता हूँ।
डॉक्टर नदीम सरवर मेरा नाम, और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।